बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 10.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की पिछली वीडियो में किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। रिड्यूस साइन 4 थीटा साइन थीटा पावर 4 टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। कहता है इसको मल्टीपल ऑफ थीटा बनाएं, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, इस तरह से करके इसका आंसर ले गए रेज टू द फर्स्ट पावर, और उसकी पावर होनी चाहिए 1। जैसा कि यहाँ पर आपको 4 पावर नजर आ रही है, तो पावर 1 में इसको कन्वर्ट करना है और मल्टीपल्स ऑफ थीटा इसको बनाना है। तो ये है जी साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा को साइन थीटा पावर 4 इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, 2 और 2 4 आपका पूरा है। अब साइन स्क्वायर थीटा का हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस काज ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के। तो इसकी जगह पर लगा दें 1 माइनस काज ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ऊपर ये स्क्वायर ऐसे ही आ गया, स्क्वायर खोल लें इसका, 2 का स्क्वायर 4, ये बाहर लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, पहली रकम का स्क्वायर ये, प्लस दूसरी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो का स्क्वायर 2 थीटा वो ये आ गया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो -2 × 1 -2 काज ऑफ 2 थीटा वो ये आ जाएगा। स्क्वायर ओपन कर लिया इसका, 1/4 बार इसी तरह चलता रहा। अब देखें ये मल्टीपल ऑफ थीटा बन चुकी है, यही हमने बनाना था, अभी ये रह गई है। मल्टीपल ऑफ थीटा भी है और उसकी पावर 1 भी है, यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि मल्टीपल ऑफ थीटा बनाए और फर्स्ट पावर भी लेके आए। लेकिन ये अभी जो है इसको, इसका स्क्वायर है तो इसको भी पावर 1 में कन्वर्ट करना है। तो काज स्क्वायर 2 थीटा, अब देखो काज स्क्वायर थीटा इक्वल होता था 1 प्लस काज 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के। तो फिर इसका मतलब है कि काज स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 2 थीटा पुट कर दें, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस काज ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई, जब यहाँ पर थीटा था तो उसका डबल इधर आया। अब यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो 2 थीटा का डबल क्या होगा, वो 4 थीटा होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस काज ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2, वो ये बन जाएगा। तो इसका ये फार्मूला है वो लगा दिया। 2 एलसीएम लिया जा सकता है, 2 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 × 2 4 -4 काज ऑफ 2 थीटा, 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस काज ऑफ 4 थीटा आ गया। 2 + 1 से ये बना आपका 3 -4 काज ऑफ 2 थीटा और काज ऑफ 4 थीटा ये आ गया। तो देख लें ये हमारा आंसर आ गया। इसमें देखें मल्टीपल ऑफ थीटा मौजूद है, 2 थीटा है, 4 थीटा है, थीटा के मल्टीपल मौजूद हैं और पावर जो है इनकी 1 है। यही इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करना था। उसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये मैंने कर दिया, इसको देखने की नज़र। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड काज थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर 18 का साइन और काज निकालें, 36 का साइन और काज निकालें, साइन 54 काज 54 निकालें, साइन 72, इन सब का साइन भी निकालना है, काज भी निकालना है, इन चारों का। और साथ ये भी प्रूव करना है कि ये 1/16 के इक्वल आता है। साथ उसने ये थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है कि ये थीटा इक्वल टू 18 है, तो आप ऐसा करें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें और 90 बना लें, और फिर 5 थीटा के 2 टुकड़े कर लें, 3 और 2, तो और उसके बाद फार्मूला लगा दें। तो हिंट ना भी देता तो हम ऐसा कर सकते थे। अब देखो ये है 18 डिग्री, तो इसको थीटा सपोज कर लें, ये आपका एंगल है, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये 90 बन जाए। 90 बन जाएगा तो फिर हमारे लिए इसको सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो 5 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 90 बन सकता है, तो दोनों तरफ फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। अब 5 थीटा के 2 टुकड़े कर लिए, 3 थीटा और 2 थीटा, 5 थीटा आपका पूरा है, दैट इज इक्वल टू 90। तो एक 3 थीटा हमने इधर रहने दिया, 2 थीटा को उठा के उधर ले गए, तो 90 - 2 थीटा आ गया। ये हमें क्या करना है, हमें इसका साइन मालूम करना है और इसका काज मालूम करना है। तो इसका साइन ले लें, दोनों तरफ इसका साइन ले लिया, इधर साइन ले लिया साइन 3 थीटा, उधर भी साइन लेंगे, फिर साइन 90 - 2 थीटा, साइन ले लिया है बोथ साइड्स पर। तो साइन 3 थीटा ये आ गया। अब ये देखो 90 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 1 है, 90 का मल्टीपल एक आड नंबर है, तो कन्वर्शन हमने पढ़ी थी, साइन काज में कन्वर्ट हो जाएगा, काज 2 थीटा इसका आंसर आ जाएगा, साइन काज में चला गया और काज 2 थीटा इसका आंसर आ गया। और 90 माइनस समथिंग वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पर प्लस की लामत लगेगी। ऐसे नहीं आपको पता चलता, पिछले एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो फिर आप ऐसा करें, इसको अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के इसको खोलें, आपको ये मिल जाएगा। इधर है साइन 3 थीटा, ट्रिपल एंगल में है, और साइन 3 थीटा का हमें पता है ये इक्वल होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इसकी जगह पर लिख लिया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। उधर काज 2 थीटा है, इसका भी फार्मूला लगा लें, इसके 3 फार्मूले हमने पढ़े थे। तो चूंकि इधर हमारा सारा साइन है, इसको भी साइन वाला फार्मूला लगा लें जिसमें ये सारा साइन में मौजूद हो। काज 2 थीटा इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस 1 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले गया, -1 हो गया, -2 को भी उठा के लेफ्ट साइड पे ले गया, उधर जाके ये प्लस हो गया। तो आपके पास बचा -4, तरतीब लगा लें, -4 साइन क्यूब थीटा सबसे बड़ी पावर, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा पावर 2,
उसके बाद ये पावर 1 वाला प्लस 3 साइन थीटा और -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें चूंकि थीटा इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, अब देखें इसको साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1 हम यहाँ पे पुट करें, साइन थीटा की जगह पर अगर हम इसमें 1 पुट करें तो दोनों तरफ 0 आ जाता है। साइन थीटा को 1 अगर पुट किया जाए तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो इसका रूट है। तो इसके कोएफिशिएंट्स लिखें, तरतीब इसको लगी हुई है पहले, ये आ गया -4, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया -1। तो साइन थीटा 1 रखें, 1 से इसको डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर 0 मिल ही जाएगा। तो 1 से इसको डिवाइड किया तो पहली रकम को ऐसे ही छोड़ते हैं, पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करो इसके साथ -4 आ गया, -4 + 2 से -2, -2 × 1 से -2 आ गया, 3 - 2 से ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लगाया तो -1 + 1 से 0, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि 1 इसका जो है वो रूट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। अब आपके आ गया पास आ गया है एक ये आ गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और एक दफ़ा डिवाइड किया तो 1 डिग्री इसकी कम कर दें, इधर साइन क्यूब से शुरू हो रहा था, साइन स्क्वायर से शुरू करें, ये आपका बन जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा + 1, -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है, ए आपका -4 है, बी आपका -2 है, सी आपका 1 है, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। इसमें वैल्यूज पुट कर दी, बी की जगह पर आ गया -2 तो -1 + 2 हो जाएगा, +-b², इसका स्क्वायर -2 का +4 आ गया, -4 ac, इन दोनों को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +16, 2a, ए की जगह पर -4 लगाओगे तो ये आ जाएगा -8, ये बनता है आपका 16 + 4 से 20, और 20 के फैक्टर बनाओ तो 2 और 2 4, 4 और 5 20, 2√5 बनता है वो, -8 डिवाइड बाई ये आ गया, 2 ऊपर से कॉमन आता है, 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 + -√5 डिवाइड बाई -8, ये वाला 2 इसको काट सकता है तो बाकी आपको मिला 1 + -√5 डिवाइड बाई 4, और ये वाला जो माइनस है ना ये हमने यहाँ पर ये लगा दिया, तो इसको माइनस को ले जाए अंदर तो ये हो जाएगा -1, और ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, √5 डिवाइड बाई 4 आ गया। तो हमें निकालना है साइन 18। अब थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो, थीटा था हमारा 18, तो इसमें थीटा की जगह पर इसको वापस लगा दें, तो साइन 18 अब आ गया -1 + -√5 डिवाइड बाई 4, -1 + √5 डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए हमने यहाँ से पॉजिटिव लिया, सिर्फ इसको नेगेटिव वाला हमने छोड़ दिया। 18 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कास्टिंग सब पॉजिटिव होते हैं। अगर √5 लो उसमें से -1 करो डिवाइड करो 4 से तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव आंसर मिल रहा होगा। तो साइन 18 तो आ गया ये, एक तो ये निकालना था, इसका काज भी निकालना है हमने। अब इसका काज निकालने के लिए नाउ टू फाइंड काज थीटा, साइन 18 हमने ये निकाला है -1 + √5 और 4, ये जो भी निकाला था, तो काज 18 का फार्मूला क्या बन जाएगा, इस फार्मूले से इसको निकालें, काज का बन जाएगा आपका काज स्क्वायर थीटा, काज को इधर रहने दें, इसको उठा के उधर ले जाए, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और उसका अंडर रूट, ये आपका आ जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 - साइन स्क्वायर 18, ये बनेगा ये। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन 18 की वैल्यू -1 + √5 डिवाइड बाई 4, और साथ उसका ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी साथ लगा दिया, ये आपका बना 1 - 4 का स्क्वायर 16, ये वाला माइनस बाई रहा, इसका स्क्वायर खोल लें तो याद आएगा पहली रकम का स्क्वायर 1, दूसरी का स्क्वायर 5, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2/5 ये आ जाता है आपका, 5 + 1 से ये 6 आ जाएगा, या ऐसा करोगे माइनस को अंदर ले जाओ, बल्कि 16 एलसीएम ले लें कि सब में सारे काम कर लें, 16 एलसीएम ले लिया तो 16 × 1 16 आ गया, और इधर ये बाहर माइनस है, ये आ जाएगा -1 -5 + 2/5, लामतें चेंज होगी, तो 16 में से ये निकाले दोनों तो बाकी रहेगा 10, 10 + 2/5, वही आ गया 10 + 2/5 डिवाइड बाई 16 है, और वो भी अंडर रूट में है, तो 16 को अंडर रूट से निकाले वो आ गया 4, ऊपर रह गया आपका 10 + 2/5, तो काज 18 और साइन 18 दोनों इसके हमने निकाल लिए। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, वो भी हम इस तरह से करेंगे। ये है 36, तो 36 का भी साइन और काज निकालना है बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए हुए, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 180, तो 5 थीटा के फिर 2 टुकड़े कर लें, 3 थीटा + 2 थीटा इसको लिखा जा सकता है, वो ये लिख लिया, 2 थीटा को उठा के उधर ले गया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 3 थीटा = 180 - 2 थीटा हो जाएगा, दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन लिया इधर तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, इधर साइन लिया तो साइन 180 को लिख लिया 290, 2 × 90 - 2 थीटा, ये बना आपका साइन 3 थीटा, आपका इक्वल होता है फार्मूले के मुताबिक 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा के, इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, साइन 90 का मल्टीपल 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर हो तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, और आंसर मिलेगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा ये आ गया, ये सारा कुछ पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है।
और 290 जो है वो यहाँ पर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस है तो फिर इस क्वाड्रेंट में रहेगा, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसके साथ प्लस की अलामत रहेगी। तो ये आ गया आपका साइन 2 थीटा, और साथ इसके यहाँ पर आ गया प्लस। इसके बाद ये आ गया जी आपका साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हो 2 साइन कास। तो इधर से देखो साइन कॉमन आ गया, बाकी रह गया 3 माइनस, इधर से साइन कॉमन चला गया, -4 साइन के थीटा रह गया, इधर से 2 साइन थीटा कास थीटा आपको मिलता है। तो साइन थीटा जो कॉमन था वो इसके साथ कट गया, बाकी रह गया 3 - 4 साइन के थीटा। तो ये इधर काज है, तो सारी रकम को फिर काज में कन्वर्ट कर लें ताकि इसको क्वाड्रेटिक वगैरह लगाया जा सके। तो साइन स्केयर को लिख लिया 1 - काज स्केयर, उधर ये काज थीटा था 2 काज थीटा, इसको लेफ्ट साइड पे लेके सारी रकम एक साइड पे इकट्ठी कर दी, और साथ ही हमने इनको काज में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 माइनस ये हो गया 4 × 1 4, माइनस प्लस 4 काज स्केयर थीटा -2 काज थीटा। तरतीब लगाएं, 4 काज स्केयर थीटा सबसे बड़ी पावर, फिर पावर 1, 2 -2 काज थीटा, 3 - 4 से ये -1 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ए आपका 4 है, बी आपका -2 है, सी आपका -1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बनता है इसका। काज के लिए सॉल्व करें तो बाहर काज आएगा, -b + -√b² -4ac / 2 है। तो b की जगह पर ये लगा दिया -2, तो +2 बन जाएगा, +- b², -2 का स्क्वायर +4, -4ac, प्लस 4 और 4 16 जमा 4 20 हो गया, ये हो गया 2√5। 2 फिर कॉमन आया, तो 2 ने उसको काट दिया, 1 + -√5 / 4 आ गया। तो थीटा की जगह पर 36 वापस पुट कर दें, तो ये आपका काज 36 बन जाएगा। 1 प्लस माइनस वाली को छोड़ दें, 1 + √5/4, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए नेगेटिव वाली छोड़ दी है। तो उसका 36 हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसका साइन भी निकालना है। साइन 36 के लिए फिर इसका ये फार्मूला बन जाएगा 1 - काज के 36। तो काज 36 की जगह पर ये लगा दें, और साथ स्केयर भी है उसका मौजूद। तो काज 36 जब ये आ गया और ऊपर स्केयर आ गया। खोल लें इसको, 1 - 4 का स्केयर 16, 1 का स्केयर 1, √5 का स्केयर 5, सबको मल्टीप्लाई किया तो 2/5 ही आता है। 16 एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया तो हो जाएगा 16 -1 - 5 -6 बन गया, -2/5, ये सॉल्व कर लिया हमने उसको एलसीएम लेकर। 16 का जो स्केयर रूट है वो 4 आ गया, ऊपर 16 - 6 से ये 10 आ गया, 10 - 2/5। तो ये दोनों आ गए हैं, साइन 36 और काज 36। थर्ड पार्ट पे आ जाए, ये 54 है, इसका भी साइन और काज निकालना है। अब इसको हमें सारा करने की जरूरत नहीं, पिछली वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम इसको कर सकेंगे। साइन 54 हमें इसका साइन लेना है, साइन 54, तो इसको लिख सकते हो 54 को 90 - 36, 90 में 36 माइनस करें तो 54 आता है, लिहाजा इसको लिखा जा सकता है 54 को 90 - 36। तो 90 का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, तो 8 नंबर है, साइन काज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा काज 36। ये काज 36 आंसर आ गया। और 90 - 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो काज 36 की वैल्यू पीछे हमने निकाली थी क्वेश्चन में, वो यहाँ पर पुट कर दी, 1 + √5/4। काज 36 जो निकाला था ये वाला, वो हमने पिछले क्वेश्चन से यूज़ कर लिया, हमें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका काज भी निकालना है, तो काज 54 का फार्मूला बना लें। काज 54 फिर क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसको लिख सकते हो काज ऑफ 90 - 36, 90 में से 36 निकालें तो वो 54 ही आता है। तो 90 का मल्टीपल 1 है, एक 8 नंबर है, तो काज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 36 आंसर मिलेगा। साइन 36 आंसर मिल गया, और 90 - 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काज पॉजिटिव होता है। अगर आपने पिछला चैप्टर किया हुआ है तो ये सारी बातों का आपको पता होना चाहिए। साइन 36 पिछले क्वेश्चन में जो निकाला था वो ये था, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब काज 54 की भी यही वैल्यू आती है जो साइन 36 की आती है, दोनों की सेम है। इसी तरह चौथा पार्ट इसका भी साइन और काज निकालना है, तो साइन ले लें इसका साइन ले लिया, साइन 72 को लिखा जा सकता है 90 - 18, 90 में से 18 निकालें 72 बनता है। 90 का मल्टीपल 1 है, एक 8 नंबर है, साइन काज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा काज 18, यह आ गया काज 18। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 - 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। काज 18 की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाली थी जो, वो लगा दी हमने यहाँ पर। इसका मतलब साइन 72 की वैल्यू भी वही है जो काज 18 की है। अब इसका काज भी निकालना है, काज 72 ले लें, तो इसको लिखें काज ऑफ 90 - 18, 90 का मल्टीपल 1 है, तो काज साइन में चला जाएगा, साइन 18 आंसर आ गया। साइन 18 की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में निकाली हुई है, वो यहाँ पर पुट कर दी, -1 + √5/4, खत्म हो गया काम ये। उसके बाद ये एक चौथा पार्ट है इसका, ये कहता है ये साबित करो 1/16 आंसर देता है। काज 36, काज 72, काज 108, काज 144 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। काज 36, काज 72,
और cos 36 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। cos 72 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने 108 को लिख लिया, 90 + 18 90 × 18 108 ही बनता है। और इसकी वैल्यू हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं, 180 के ये करीब है, 180 में से 36 निकालो 144 आता है, तो 144 को 180 - 36 लिख लिया, क्योंकि 36 की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। cos 36, cos 72 और 90 का मल्टीपल 1 है, cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 18 आपको आंसर मिलेगा। 90 + 18 सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यहाँ पर उसके साथ माइनस आ जाएगा। ये है 290 - 36, तो cos का मल्टीपल 90 का मल्टीपल 2 बनता है, तो cos में रहेगा, cos 36 आंसर आ गया। और 290 - 36 290 190 290 - 36 इस क्वाड्रेंट में आता है, इसमें cos नेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ माइनस लगा दिया। ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। cos 36 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन से देखी लगा दी, ऊपर निकाली है, हमने निकाली थी हमने इसकी वैल्यू √5 + 1/4 cos 36 की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। cos 72 की वैल्यू भी ऊपर निकाल चुके हुए हैं, √5 - 1/4 वो भी लगा दी। ये दोनों माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो गए। sin 18 की वैल्यू पीछे निकाल चुके हुए हैं, -1 + √5 और 4 निकाली थी, वो भी यहाँ पर कर दी। cos 36 की वैल्यू भी पीछे निकाली हुई है, 1 + √5/4 वो भी लगा दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दो रकम में एक जैसी प्लस और माइनस हो रही हैं, ये बन जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 आ गया, 4 और 4 16। इसी तरह से ये दोनों भी की जा सकती हैं, 4 और 4 ये 16 आ गया, ऊपर दो रकमें वही प्लस भी हो रही हैं और माइनस भी हो रही हैं, तो इसको करो, पहली रकम को पहली के साथ मल्टीप्लाई, -1 ये आ गया, प्लस दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन जाएगा, 5 आ गया, 5 - 1 / 16 बन गया। ये आपका 4 और 16, ये भी आपका 4 और 16 बना, 4 और 4 16, 16 और 16 256 ये आ गया, कट के 16 एक बार और 16 16 बार, तो 1/16 ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। तो इसको एक नज़र मार लें सारी एक्सरसाइज को। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो किया कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आज तक पेपर में नहीं आया हुआ, पिछली बुक में भी ये क्वेश्चन मौजूद था। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें। ये 10.1 के फार्मूले लिखे हुए हैं, 10.2 के ये लिखे हुए हैं, और ये 10.3 के फार्मूले जो हमने लिखे थे, इधर से देख के आपने लिखने हैं तो लिख लें। ये वो सारा काम है जो हमने इस एक्सरसाइज में अब तक किया है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, उसके 2 पार्ट्स, ये उसका तीसरा और चौथा पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां और 6वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 और 8 पार्ट, नाइन और 10 पार्ट, ये वाला, और ये 11 और 12 ये आगे, 13 और ये 13 है सारा, 14 पार्ट इसका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ये है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये जो भी हमने किया, और ये क्वेश्चन नंबर 5। ये सारा क्वेश्चन नंबर 5, ये उसका सेकंड पार्ट, ये उसका थर्ड पार्ट, ये उसका लास्ट पार्ट। 10.4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़।